morning class. I am your SST teacher of class 6. Today we will start new chapter of geography, which is chapter number 3, Climate of India. So today we will do the reading and explanation of this chapter. So let's start the chapter. Weather is the current condition of the atmosphere in any one place over a short period of time. वेदर क्या है? वो कंडीशन है किसी भी जगह की, किसी भी जगह का वेदर क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. सो इट माइट बी सनी. क्या वो सनी भी हो सकता है, मतलब धूप भी निकल सकती है, उसमें गर्मी हो सकती है, कैसा भी वेदर हो सकता है. या फिर रात को ठंड हो जाए, सुबह गर्मी हो जाए, सुबह ठंड हो जाए. तो वेदर टाइम टू टाइम जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता रहता है. वेदर कैन चेंज फ्रॉम वन टाइम टू ऑफ द डे टू अनदर टाइम फ्रॉम डे टू डे. वेदर हर दिन चेंज होता रहता है. जैसे आज थोड़ा सनी डे है तो कल कैसा हो जाएगा, थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो जाएगा, थोड़ी ठंडा हवा चलेगी आंधी सी. तो ये कभी भी चेंज हो सकता है. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक ऐसी क्लाइमेट उसे कहते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है. सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कुड बी ट्रॉपिकल. जो क्लाइमेट है प्लेस का वो क्या है? ट्रॉपिकल मतलब सही रहेगा. टेम्परेट यहाँ पे ट्रॉपिकल मतलब बहुत गर्मी वाला रहेगा. टेम्परेट मतलब सही रहेगा, जहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंड होगी और ना ही ज़्यादा गर्मी. और फ्रिजिड मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा. सो द क्लाइमेट प्लेस अ मेजर रोल इन शेपिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन अ वैरायटी ऑफ वेज. जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस लोगों के लिए और उनके रहने के लिए. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है. फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, जो लोग खाते हैं. ड्रेस टाइप्स, उनकी टाइप्स ऑफ हाउसेज. एंड इवन फेस्टिवल्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट. जहाँ तक कि फेस्टिवल भी, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब क्या कौन सा फेस्टिवल आता है? होली. ये सब भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होते हैं. नाउ क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया. अब क्लाइमेटिक रीजन्स क्या है इंडिया के? देयर आर वेराइटीज़ ऑफ क्लाइमेट. इंडिया में क्या है? बहुत अलग अलग तरीके के क्लाइमेट है जो कि रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं. द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. जो सेंट्रल और नदर्न पार्ट है इंडिया का, सेंट्रल मतलब बीच का पार्ट और नदर्न पार्ट नॉर्थ में जो पार्ट है वो क्या है? वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है. इन दिस रीजन समर्स आर वेरी हॉट. इस रीजन्स में क्या होता है? कौन से सेंट्रल और नदर्न रीजन्स में इंडिया के क्या होता है? जो समर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और विंटर्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं. बट द रीजन्स नियर द सी एक्सपीरियंस एन इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट. लेकिन वो रीजन्स जो सी के पास है, मतलब समुद्र के पास है, बीचेस के पास है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? मॉडरेट. मतलब ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठंड होता है, ना ही गर्मी होती है. दैट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ठीक है. इन दीज रीजन्स समर्स आर नॉट वेरी हॉट. इन रीजन्स में कौन से? कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है? समर्स ज़्यादा हॉट नहीं होती और विंटर्स ज़्यादा ठंडी नहीं होती. द एरियाज हैविंग हाई एल्टीट्यूड, जहाँ जो एरियाज़ में हाई एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आता है? इंडिया के मिडिल में रन्स कर, मतलब जहाँ पे इंडिया है वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जाता है. द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो सब ट्रॉपिकल जोन, और जो नदर्न पार्ट इंडिया का वो क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन. और सदर्न पार्ट को क्या है? ट्रॉपिकल जोन. नदर्न पार्ट को क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन. और सदर्न पार्ट को ट्रॉपिकल जोन. डिस्पाइट द रीजनल वेरिएशंस द मानसून्स एंड द हिमालयाज गिव अ क्लाइमेटिक यूनिटी टू इंडिया. तो इन वेरिएशंस मानसून की ये जगह और ये हिमालयाज क्या करते हैं? अलग अलग क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं इंडिया को. In the case of India, some local factors play significant role to give the climate of India a tropical touch. कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इंडिया को कुछ ट्रॉपिकल टच देते हैं. जैसे कौन से फीचर्स हैं? जेट स्ट्रीम है पहला आपका. तो ये क्या है? जेट स्ट्रीम्स. दीज आर एयर करेंट्स ब्लोइंग इन द नैरो जोन ओवर द नदर्न प्लेस इन विंटर. ये क्या है? एक करेंट ब्लोइंग मतलब ये हवाएं जो कि कहाँ चलती हैं? पतली, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं चलती. कहाँ चलती हैं? नदर्न पार्ट्स प्लेन्स में चलती हैं विंटर में. द जेट स्ट्रीम्स क्रिएट अ लो प्रेशर जोन इन नॉर्थ इंडिया. जेट स्ट्रीम क्या करती हैं? लो प्रेशर जोन नॉर्थ इंडिया में क्रिएट कर देती हैं.
वी नो दैट एयर मूव्स फ्रॉम, हमें पता है कि जो एयर है वो कहाँ से जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। द विंड्स ब्लोइंग ओवर द इंडियन ओशियन रश टुवर्ड्स द, जब विंड्स वो जो ओशियन इंडियन ओशियन में होती हैं वो किधर की तरफ जाती है, नदर्न प्लेन्स में जाती हैं। किसके टाइम, समर्स की टाइम, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि हाई प्रेशर से वो कहाँ जा रही है, लो प्रेशर से, लो प्रेशर में, ठीक है। और आता है दूसरा फीचर क्या है आपका, हिमालयास। इन विंटर्स द आइसी कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया स्टॉप बाय द हिमालयास। विंटर्स में क्या होता है, जो हिमालयास के उधर, हिमालयास के अपोजिट साइड से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वो हिमालय क्या करता है, उन्हें रोकने की मदद करता है। तो इसीलिए क्या, हिमालय एक क्लाइमेट बैरियर भी है, क्योंकि अगर जब हिमालय ऊंचे हैं तो हवा उनसे पास नहीं हो पाएगी, तो वो वहीं रह जाएगी। तो इसीलिए क्या है, क्लाइमेट बैरियर है कौन, हिमालय, ऑन आर नदर्न बाउंड्री। दे नाइदर अलाउ द मानसून विंड्स टू लीव द रीजन नॉर द कोल्ड पोलर विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो हिमालयज हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी कि अपनी जो हवा है वो किसी और अलग अपनी रीजन को छोड़ के ना जाए, मतलब कहीं और ना जाए, और जो बाहर की हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना आए। इसीलिए हिमालयाज एक रोल प्ले करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्लाइमेट बैरियर। दीज कोल्ड विंड्स आर ड्राई, ये जो कोल्ड विंड्स होती हैं क्या होती हैं, सूखी होती हैं। इफ़ दे एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गई, दे वो टर्न द होल रीजन इनटू ड्राई डेजर्ट, तो क्या कर देंगी, एक ड्राई डेजर्ट में बदल देंगी पूरे रीजन को। जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आएंगी तो क्या होगा, ठंड हो जाएगी, तो कैसा डेजर्ट हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, तो हमारा क्लाइमेट भी चेंज कर देंगी ना। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ टू अ लार्ज एक्सटेंट। रिलीफ क्या करता है, जो बढ़ता है टेम्परेचर उसे कंट्रोल करता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीफ इज स्पेशली सीन इन टू टू एस्पेक्ट्स। तो रिलीफ का सिग्निफिकेंस है ये दो एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं हम, विच इज़ फर्स्ट इज एल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस। एल्टीट्यूड और डायरेक्शन किसकी, माउंटेन रेंजेस के। टेम्परेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिस्पेक्टिंग ऑफ एल्टीट्यूड। टेम्परेचर क्या है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके रिस्पेक्ट में, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। हिल स्टेशंस लाइक शिमला, दार्जिलिंग एंड नैनीताल आर कूलर देन द प्लेन्स बिलो ऊटी which lies in the tropical region in the Nilgiris in South India is also cooler than the land below। ये जो हिल स्टेशंस हैं शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं मोस्टली। क्यों रहते हैं ठंडे, क्योंकि ये प्लेन्स में है और ये हिमालयास के पास है। लेकिन जो ऊटी भी एक हिल स्टेशन है, लेकिन वो ठंडा क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो किधर है, साउथ में है। साउथ में क्या होती है, गर्मी होती है, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं रहता। द ट्रायंगुलर शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो इंडिया के कैसी शेप है, पेनिनसुलर मतलब 3 साइड से ढकी हुई है, किससे, वाटर से, और कैसी शेप है, ट्रायंगुलर शेप जो है इंडिया की। स्प्लिट्स द मानसून विंड्स इनटू 2 ब्रांचेस। तो ये क्या बांटती है, मानसून विंड्स को 2 ब्रांचेस में बांटती है, विच इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। The Western Ghats being in north-south direction and comparatively higher cause the Arabian Sea branch to shed their moisture on the western slopes before moving on। जो वेस्टर्न घाट्स है वो किधर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाई मतलब ऊंचाई पर है। तो क्या बचाते हैं, अरेबियन सी को मॉइस्चर से बचाते हैं। एंड और द वेस्टर्न स्लोप बिफोर मूविंग ऑन, और वेस्टर्न स्लोप को आगे बढ़ने से भी बचाती है कौन, अरेबियन सी। अरावलीज आर नॉट हाई एनफ। जो अरावली क्या है, ये भी एक माउंटेन रेंज है, ये क्या है, इतनी हाई नहीं है टू चेक द फ्लो ऑफ दिस विंड्स, जिससे कि हम इस विंड्स के फ्लो को चेक कर सकें। एंड कॉज प्रेसिपिटेशन, सो दीज विंड्स मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो इसलिए क्या होता है, तो विंड्स आती हैं वो डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ आ जाती है, मतलब इधर की तरफ। और राजस्थान को क्या, अभी नॉर्थ की तरफ क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ राजस्थान है, वेस्टर्न में राजस्थान है, तो क्या होगा, राजस्थान इसीलिए क्या है, सूखा पड़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, जो किसी भी रीजन का क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट होता है, एक ये भी फीचर है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, के उस रीजन का डिस्टेंस कितना है
सी से। देयरफॉर द प्लेसेस ऑन द सी कोस्ट, इसलिए जो प्लेसेस होते हैं बीचेस वगैरह के पास, सच एज कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात एंड हैव इक्वेटेबल, इसीलिए ऐसी जगहों पे क्या होता है इक्वेटेबल, मतलब ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इक्वेटेबल क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड समर एंड माइल्ड विंटर। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसे कैरेक्टराइज करते हैं हम, कि जहाँ बहुत ही कम गर्मियाँ होती हैं, बहुत ही कम विंटर्स होती हैं। देयर इज़ ऑल्सो लिटिल डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। जैसे कुछ कुछ जगह होता है ना, समर डे के नाइट गर्मी होती है और नाइट के समय, डे के टाइम क्या होती है गर्मी होती है, नाइट के समय ठंड होती है। लेकिन यहाँ पे इन कौन से रीजन्स में, कोस्टल रीजन्स में यहाँ कुछ फ़र्क नहीं होता टेम्परेचर्स में। इट इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, कूल ब्रीजेस कमिंग ऑफ, ये जो कूल ठंडी हवाएँ आती हैं किधर से, ओशियन से, वो क्या रखती हैं टेम्परेचर को नॉर्मल रखती हैं। वाइल द वार्म ऑनशोर ब्रीजेस, तो इसीलिए क्या रहता है वहाँ का टेम्परेचर हमें पता नहीं लगता कि ठंडा है या फिर गर्म। नाउ सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल मतलब उल्टा हो जाना। द रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन होता है, डिफ्लेक्ट्स द विंड्स, ये क्या करता है, ये विंड्स को चेंज करता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन सदर्न, ये क्या थी, किसकी बात थी, नॉर्दर्न की बात थी। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, जो विंड्स होती हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, और फिर वहीं से जो जहाँ से गई थी वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती हैं। दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। से कैसा सीज़न है, जब वो मानसून शुरू होते हैं। रिट्रीटिंग मतलब शुरू होना, मतलब उनका समय आ गया है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जो साउथ पार्ट है इंडिया के, वो क्या, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बीचेज़ हैं, बीचेस से पानी जब इवेपोरेट होके आता है क्लाउड्स में, तो वो क्या करता है, बारिश कर देता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो मोस्टली कैसे बताया है, मानसून टाइप बताया है। मानसून इज टेकन, ये जो मानसून वर्ड है कहाँ से लिया है हम लोगों ने, मौसम एक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, जिसका क्या मतलब है, सीज़न। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन में है, मतलब जहाँ गर्मी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉड बाय मानसून विंड्स, इसीलिए यहाँ पे मोस्टली विंड्स कहाँ से आती हैं, मानसून विंड से मोस्टली रेन। द सीज एंड द इंडियन ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो सी और सीज वगैरह, समुद्र, ओशियंस वगैरह जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं किस जो क्लाइमेट के रिवर्सल में। ओके, नाउ हमने यहाँ तक पढ़ लिया। नाउ साइकिल ऑफ सीजन से हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल नाउ। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।